दुर्गा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज मैंने एक वीडियो बनाई है, वो बनाई है ओई अष्टमी व्रत के नियम और पालन किस प्रकार करने चाहिए, क्या गलती हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब कुछ जान के अगर मेरी माता बहना जो पहले से व्रत कर रही हैं उनको तो नियम सब पूरा पता होगा, और जो मेरी माता बहना है शुरुआत कर रही हैं, पहली बार रह रही हैं, तो वीडियो सुन के विधि विधान से पूजन करें और इसी प्रकार अपनी पूजन की तैयारी करें। वीडियो इस प्रकार है कि अगर मेरी माता बहना जो व्रत कर रही हैं संतान के लिए, ये व्रत संतान की आयु के लिए है, संतान की दुख दरिद्र हरने के लिए है, और इसमें पूजन करा जाता है ओई अष्टमी माता का, गौरी गणेश का। इस प्रकार बच्चे वो चाहे बेटी हैं चाहे बेटा हैं, माता बहना ये नहीं सोचें कि मेरे बेटा है मैं जब भी इसी व्रत करूँगी, नहीं, बेटा बेटी बराबर हैं, दोनों के लिए मेरी माता बहना ऐसे अवश्य कर सकती हैं और करें मन तन से। तो व्रत के नियम आज मैं आपके लिए बताती हूँ, आप ध्यान से सुनो। व्रत के नियम ये हैं, सुबह उठो, सूर्य उदय होने से पहले आपके लिए उठना चाहिए और स्नान करके साफ कपड़े पहनना चाहिए और ओई अष्टमी माता का सुमिरन करते हुए उनसे संकल्प लेना चाहिए, हे ओई अष्टमी माता, हे गौरी नंदन गौरी गणेश, कि आज मैं इस व्रत के लिए कर रही हूँ, अपनी संतान के लिए कर रही हूँ, मेरी संतान की लंबी आयु करना, मेरी संतान को दुख दरिद्रा से दूर रखना, अपना आशीर्वाद बरसाना। इस प्रकार ओई अष्टमी माता से सुमिरन करना चाहिए और पूरे दिन मेरी माता बहनों को निर्जला व्रत रखना चाहिए। अगर मेरी माता बहना है कोई दुख तकलीफ की वजह से निर्जला व्रत नहीं कर सक रही हैं, तो 2 बजे के बाद चाय पी लो बगैर दूध की, या कोई फल वगैरह खा लो, फिर शाम को 7 बजे पूजन करो। इसका पूजन की विधि विधान मैं आपके लिए बताती हूँ। ओई अष्टमी माता का घर में झाड़ू पोंछा सफाई करके एक चौकी लगानी चाहिए। चौकी पे ओई अष्टमी माता का चित्र बाजार से ले लें, वो चित्र रखना चाहिए। चौकी पे सबसे पहले गेहूँ हो आपके घर में तो गेहूँ रखें, गेहूँ ना हो तो चावल रखें, उसके ऊपर माता रानी की फ़ोटो रखें। 2 कलश लें, एक कलश में पानी भर के रखें और एक में अनाज भर के रखें, उस कलश में भी गेहूँ भरने चाहिए। गेहूँ का इस व्रत में बहुत बड़ा वो माना गया है महत्व। इस प्रकार कलश में सातिये भी बना सकते हो तुम, कुमकुम से, चंदन से, रोली से, और ऐसे बिंदी भी लगा सकते हो। अगर तुमने चांदी की ओई अष्टमी माला बना रखी है तो वो ऊपर वाले कलश में, जो हमने 2 कलश रखे हैं उन पे ऊपर वाले कलश में उस ओई अष्टमी माता की वो माला पहनानी देनी चाहिए। साहू माता की जो माला बनती है उसे पहनानी चाहिए। और इस व्रत में हलवा का महत्व बहुत बड़ा माना गया है। इसमें खीर नहीं बनानी चाहिए, इसमें हलवा बनाना चाहिए। वो आपकी इच्छा है कि आप सूजी का हलवा बनाओगे, आप बेसन का भी बना सकते हो, आटे का भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा रही, अपनी इच्छा के अनुसार हलवा बना सकते हो। हलवा, पूड़ी, फल, 2 मिठाई रख के माता रानी की चौकी लगानी चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ साथ माता रानी को दक्षिणा भी रखनी चाहिए। और अगर आप कोई वस्त्र लाए हो किसी के लिए मंस के देते हो तो वो वस्त्र भी रखने चाहिए। धूप दीप जला के माता रानी की पूजा सुमिरन चालू करना चाहिए। और पूजा करते समय माता रानी से, ओई अष्टमी मैया से, गौरी शंकर से, गौरी माता से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे माता, हे मैया, मैं आपका व्रत कर रही हूँ और मैंने पूरे दिन निर्जला रह के आपका व्रत किया है। ये व्रत मैंने अपनी संतान के लिए किया है। वो आप देख सकते हो, बेटा की आयु बोलो चाहे बेटी की आयु बोलो, कि मेरे बेटा बेटियों की आयु बड़ी करना, बढ़ाना, और मेरी बेटी बेटाओं के जीवन से जो कष्ट हैं वो मेरी माता रानी दूर करना और इन्हें सफलता दिलाना। माता रानी ये सब आपकी जिम्मेदारी है।
मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जो करोगी सो आप करोगी। मेरे संतान के लिए सुरक्षित रखना आपका काम है। इस तरह से माता रानी का भोग लगा कर सुमिरन करना चाहिए और फिर उसके बाद में तारों के लिए अर्घ दे के कुछ खाना चाहिए। खाने में जो आपने बनाया है वो आपके घर में कोई बड़े हैं, सास ससुर जेठ जेठानी, उनके लिए भोग निकाल के गाय के लिए भी भोग देना चाहिए। उसके बाद में खुद खाना खाओ। अपनी संतान के लिए अपने पास बिठाल के, अपने साथ बिठाल के जब खाना खाना चाहिए, संतान के साथ ही खाना खाना चाहिए। अगर कोई कारण तुम्हारी संतान तुम्हारे पास नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, फिर उनका ध्यान भी कर सकते हो, खाना खा लो। इस प्रकार ये ओई अष्टमी की व्रत विधि आज मैंने अपनी माता बहनों के लिए बताई है। अगर मेरी वीडियो मेरी माता बहनों को अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।